जी हाँ, 1 साल का सिलेबस सिर्फ 1 महीने में कैसे पूरा करें। अब ऐसा करने के लिए सरल सा लॉजिक क्या है कि भाई एक्स्ट्रा पढ़ो, कोर्स कवर करो, 20-20 घंटे पढ़ो, रात में भी पढ़ो। सब लोग ऐसा करते हैं, बट पता है मैं इस बात को कैसे मानता हूं कि कोई व्यक्ति 2 महीने भूखा रहे और बाद में उस भूख को कवर करने के लिए एक दिन में 20-20 रोटी खाए, 30-30 रोटी खाए ताकि उनकी पूर्ति हो जाए। क्या ये संभव है? क्या उसका पेट नहीं फट जाएगा? चलो पेट तो नहीं फटेगा, बट क्या वो डाइजेस्ट कर सकता है? क्या वो 20 रोटी पचा सकता है? नहीं ना। तो उसी तरह की बात स्टडी में है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि भाई ज़्यादा पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको अपने अनुभव से एक निष्कर्ष के आधार पर एक WIC फॉर्मूला बताऊंगा जो निश्चित रूप से काम करता है। एक खास बात, आप में से 90% लोग जब ये वीडियो 2 मिनट से आगे बढ़ेगी ना, भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसी बात आपने आज तक सुनी नहीं। और हम पता है हमें वही बात अच्छी लगती है जो पहले से सुन रखी हो, जिसको ज़्यादातर लोग बोलते हैं, हम उसी पे बिलीव करते हैं। एक बात बताओ यार, तुम कितने सारे कदम, सॉरी ये एक रास्ता है, जैसे देखो एक वे है और करोड़ लोग इसी पे चल रहे हैं और आप भी इसी पे चल रहे हो, भीड़ में शामिल हो, तो हजारों कदम आगे बढ़ाने के बजाय सिर्फ लाइफ में एक बार कदम ऐसे साइड में बढ़ाओ, कुछ अलग करो, कुछ डिफरेंट करो। कुछ डिफरेंट करना ही WIC फॉर्मूला है। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति ने कुछ बड़ा उखाड़ा है, कहीं टॉप पे पहुंचा है, उसने कुछ तो डिफरेंट किया है यार, वो भीड़ का हिस्सा नहीं है। तो WIC फॉर्मूला क्या है? बहुत सरल सी चीज है, करो तो, मानो तो, और ऊट पटांग लगे तो बहुत अजीब लगेगी, मतलब ऊट पटांग सा लगेगा, बट ध्यान रखना कुछ हिलाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए लाइफ में एक बार कुछ ऊट पटांग करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो करें वीडियो शुरू। तो देखिए, पता है मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर व्यूवर इस चैनल पे 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th के हैं और उनको बस वही बातें पसंद है जो उनके टीचर करते हैं, जो उनके साथ ही करते हैं। अब ये जो बड़ी बड़ी बात है ये हिला देती है और लगता है कि यार नहीं, ये तो कुछ अलग ही मामला है। बट ध्यान रखना, मामला अलग नहीं है, मामला फिट है। तो देखो, सबसे पहली बात है W मतलब राइटर। तो W से बना राइटर बनो। राइटर मतलब लेखक बनो। हिल गए ना? बहुत से भाइयों ने तो वीडियो को बंद करके भाग गए होंगे कि टीचर पागल हो गया। अरे हम तो दूसरे की लिखी हुई एक लाइन को नहीं रट सकते, सिलेबस कवर नहीं होता, हमको राइटर बना रहे। हाँ, तुम राइटर बनो। राइटर बनने का मतलब है कि आप अपने जीवन में कभी भी, मतलब कभी का मतलब है, अब देखो हम एक बात और बताऊं, इस वीडियो को निष्कर्ष इस बात में आ जाएगा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के एक मशहूर राष्ट्रपति हुए। किसी ने उनसे पूछा कि भाई सामने एक पेड़ है तो इसको तू कितनी देर में काट देगा? तो पता उन्होंने कितना स्मार्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इसको काटने में 3 घंटे लगेंगे, लेकिन उन 3 घंटे में से इस पेड़ को तो मात्र मैं 30 मिनट में काटूंगा। ये पेड़ तो सिर्फ 30 मिनट में कटेगा। 2.5 घंटे में कुल्हाड़ी को पहनाऊंगा, उसकी धार बनाऊंगा, उसको घिसूंगा, उसको तेज बनाऊंगा और फिर मैं फट से इसको 30 मिनट में या फिर 5 मिनट में काट दूंगा। तो ध्यान रखना, वही वाली बात है। आप इतने साल से रटते चले आ रहे हो ना, एक ढर्रे पे बोझ को उठाए चले जा रहे हो, उस बोझ को एक बार नीचे रख दो, आज़ाद हो जाओ, अपनी मर्जी के मालिक बन जाओ। और ये चीज़ें प्रोवाइड करवाती है ये चीज़ें। अब राइटर बनने का मतलब है कि आपको कोई महाकाव्य नहीं लिखना है, आपको बड़े बड़े ग्रंथ नहीं लिखने, आपको रामायण नहीं लिखनी है, आपको महाभारत नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ अपने जीवन में कुछ एक बार अपना पैदा करना है, अपना कुछ क्रिएट करना है, अपना कुछ लिखना है। जब तुम अपना लिखते हो ना, तो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। इस दुनिया के जो भी राइटर हैं, जिनकी बुक्स आप पढ़ रहे हो, पढ़ कर रहे हो, रो रो के पढ़ रहे हो, जिन्होंने कुछ क्रिएट किया, कोई नोवेल लिखा, कोई ऐसे लिखा, कोई पैराग्राफ लिखा, आर्टिकल लिखा, कुछ भी लिखा, या फिर मैथ में कोई सवाल निकाले, उनके दिमाग का ये क्रिएटिव पार्ट डेवलप होता है। वो इमेजिनेशन कर सकते हैं, वो कुछ क्रिएट करते हैं, वो कोई नई कहानी बना के चले जाते हैं, वो कोई नया नोवेल लिख के चले जाते हैं, कोई नई पोएम लिख के चले जाते हैं, कोई नया सवाल बना देते हैं, फिजिक्स में कोई नई थ्योरी पैदा कर देते हैं, मैथ में कोई नई कैलकुलेशन दे देते हैं, साइंस में कोई नई डिस्कवरी कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो दिमाग का पार्ट है, जो क्रिएटिव पार्ट होता है ना, ये आम लोगों का, बहुसंख्यक लोगों का काम नहीं होता है। बहुसंख्यक लोग माना दिमाग के इस पार्ट को काम में लेते हैं, जो रट्टू पार्ट है। पता है ये वाला पार्ट क्या करता है कि इस पार्ट वाले लोगों ने जो चीज़ बनाई उनको रट्टा मार रहे हैं, यानी कि गुलाम बने हुए हैं, यानी बस सरेंडर है कि महाराज हम तो कुछ नहीं जानते, आप क्रिएट करते रहो, हम उसको रटते रहेंगे, बस हमारा ये काम है। जबकि मैं थोड़ी अलग थ्योरी का व्यक्ति हूँ कि लाइफ में सिर्फ एक बार, उतना बड़ा नहीं, लेकिन कुछ भी एक बार क्रिएट कर दो। कोई छोटी सी कहानी, कोई छोटी सी पोयम, कुछ छोटा सा कुछ भी,
चाहे 10 ही लाइन लिखो, अपने आइडियाज़ लिख दो, देश के बारे में अपने विचार लिख दो, ऐसे विचार जो आपने कहीं भी ना देखे हो। मतलब टीचर के अलावा, बुक्स के अलावा कुछ डिफरेंट लिख दो। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आप नया क्रिएट कर दो, चाहे भले आप 20-20 लाइनें लिखो। तो उससे क्या होगा, उससे आपका दिमाग का ये जो हिस्सा है ना, ये पावरफुल बन जाता है, ये क्रिएटिव हो जाता है। और जिसका ये हिस्सा क्रिएटिव हो गया ना, उसके लिए स्टडी और पढ़ना बहुत स्मॉल चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति फिर कंपैरेटिवली खड़ा हो जाता है। बताओ इस बात को, जैसे कि माना कोई कहानी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कितने साल से कहानियाँ पढ़ते आ रहे हो, आपके हर सब्जेक्ट में होती है, हर में तो नहीं होती, खैर हिंदी में, इंग्लिश में, लैंग्वेज में होती है, पर कुछ भी है। अब आप सोच भी नहीं सकते कि मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ, कभी सोचा ही नहीं। और जिस दिन आपने सोच लिया ना कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ, उस दिन आप उस व्यक्ति के समकक्ष खड़े हो जाते हो, आपकी भी एक वैल्यू है। फिर जो पढ़ने का नजरिया होता है ना, वो बदल जाता है। वो एक टीचर का नहीं होता, वो एक स्कॉलर, एक विद्वान का होता है। यानी आप उसमें कमियां निकाल सकते हो कि इस कहानी को ऐसे भी कहा जा सकता था। अब ये जो कहने का, ये जो सोचने का तरीका है कि यार इस राइटर ने इस बात को इन शब्दों में कहा, इस लाइन को ऐसे भी बोल सकता था। अब ऐसा दिमाग जब पैदा हो जाता है ना, तो फिर चीज़ें सरेंडर हो जाती हैं। फिर उस कहानी को रटते नहीं है, उस कहानी को पढ़ते हैं एक जजमेंटल दिमाग के साथ कि इसमें ये, और फिर वो उसको याद करना नहीं पड़ता, वो याद हो जाती है। आया समझ में नहीं आया तो एक बार सिर्फ राइटर बनो, ठीक है। बहुत बोरिंग सी बात लगी होगी, मानना चाहे मत मानना, मैं तो कह रहा हूँ वीडियो को 1000 लोग देखेंगे, 2000 लोग देखेंगे, तो 5 ही मान लेंगे ना, मेरा मकसद कामयाब। यानी 5 तो मैंने ऐसा पैदा कर दिए जो कहीं पहुंचेंगे, जिनके अंदर क्रिएटिव माइंड पैदा होगा। चलो छोड़ो, तो सुनो, 1 महीने में पढ़ने का मतलब क्या, मैंने कहा 1 महीना। मैं इसके स्क्रिप्ट तो लिखता नहीं यार, तुम हाँ 1 महीने उस सिलेबस को कवर कर दोगे। उससे पहले कुछ दिन तक इन एक्टिविटीज को करो, जिनमें से एक होगी राइटर बनो। तो अपने घर बैठ जाओ, अपना पेन है, अपनी कॉपी है, अपनी कहानी है, कुछ भी हम क्रिएट कर रहे हैं, अपनी पोयम है, हम मैथ का कोई नया सवाल, जिसको सवाल सॉल्व किए, एक सवाल खुद ही बनाओ ना, एक सवाल खुद ही बनाओ, है ना। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, उसमें आप कुछ पढ़ रहे हो, चलो वो अगले पार्ट में आएगा, चलो छोड़ो। तो ये कहने का मतलब है कि राइटर बनो, तो आपके दिमाग का ये हिस्सा क्रिएटिव होगा, और फिर आपके दिमाग की वैल्यू बढ़ जाएगी, चीज़ों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप 1 घंटे की चीज़ को 5 मिनट में पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके अंदर कैपेसिटी आ जाती है ऊपर से देखने की, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें है आई का मतलब होता है इमेजिनेशन करो, मतलब कल्पना करो। अब देखो, छोटी मोटी कल्पना तो हम सब करते हैं, जैसे कि अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो अगले दिन टीचर किस तरह से आपको प्रताड़ित करेगा, मतलब डंडे मारेगा, मुर्गे बनाएगा, क्या करेगा। यदि आपके पेरेंट्स आपको किसी शादी में लेकर नहीं गए तो आप घर पे किस तरह से रोओगे, मतलब थोड़ा फनी है, बट ऐसी कल्पना हम सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कल्पना नहीं करते हैं, बट कुछ अलग टाइप की करनी है, कुछ क्रिएटिव करना है, बैठ के सोचना है कि यार ये चीज़ है ना, इसको और कैसे किया जा सकता है, ये जो चैप्टर है इसको और कैसे लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि अपने दिमाग से कुछ सोचना है, कुछ क्रिएट करना है, ये चीज़ इसी का पार्ट है। आप राइटर कब बनते हो, जब आप इमेजिनेशन करते हो। तो इमेजिनेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि 100 विद्वान, 100 गणित मतलब विद्वान मान लो, और एक इमेजिनेशन, एक कल्पनाशील व्यक्ति उनसे भारी पड़ता है। जितने भी ग्रेट राइटर रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, गणितज्ञ कोई भी रहे ना, वो सबसे पहले कल्पनाशील व्यक्ति रहे हैं, वो इमेजिनेशन करते हैं। भाई एक बात बताओ, किसी ने कोई बड़ा सा नोवेल लिखा तो पहले उसने इमेज किया होगा ना, उसके कैरेक्टर्स को, भाई क्या प्लॉट है, ये कहानी कैसे आगे बढ़ानी है। या फिर अब जैसे कि बल्ब है, उसको एडिसन ने बनाया तो पहले उसने कल्पना तो की होगी, कोई ऐसी चीज़ होगी। तो कल्पना भारी चीज़ है। अब मुझे पता है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि आप जैसे बच्चों को बातें भारी भरकम लग रही होंगी, आपको लग रहा होगा क्या है यार ये, हमारी औकात। अरे तुम्हारी औकात है। जो भी अल्बर्ट आइंस्टीन था, जो भी कोई एडिसन था, कोई, वो बचपन से इमेजिनेशन कल्पना करने वाले थे। अब वो तो बचपन से थे, स्वाभाविक थे। तुम नहीं हो तो मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम करो यार कुछ तो। अब देखो, इस चीज़ के लिए वर्ड नहीं मिल रहे। अरे कहानी लिखो यार, तू एक पोयम लिख, कुछ लिख, कुछ तो कर, फिर तू क्रिएटिव हो जाएगा, फिर तू राइटर बन जाएगा। और जब तू राइटर बन जाएगा तो तू उनके समकक्ष खड़ा होगा। फिर तुझे चीज़ों को पढ़ने में 1 घंटा नहीं, तुझे 5 मिनट लगेंगे। और वो पॉइंट है हमारा तीसरा वाला, सी मतलब क्रिटिक बनो। क्रिटिक मतलब होता है आलोचक। आलोचक खराब वर्ड नहीं है कि भाई आलोचना करना, बुराई करना, नहीं, बुराई नहीं करना, एक अच्छी आलोचना भी होती है। जैसे कि फिल्म क्रिटिक होते हैं, 3 घंटे की मूवी होती है। अब आप तो बड़े मजे के साथ देखते हो कि हीरो हंस रहा है तो हम भी हंस रहे हैं, हीरो रो रहा है तो हम भी रो रहे हैं, हीरो गुस्सा आ रहा है तो हमें भी गुस्सा आ रहा है ना। ऐसे ये तो एक मूर्ख देखना है। लेकिन एक क्रिटिक जो होता है, जो आलोचक होता है ना, जो रिव्यू करता है, वो पता कैसे देखता है कि डायलॉग डिलीवरी कैसी है, और कॉस्ट्यूम कैसा है, और म्यूजिक कैसा है,
और मतलब कहानी कैसी है, इस कहानी को इस मूवी को कितनी रेटिंग दी जाए, तो वो होती है एक स्वस्थ आलोचना। ऐसी जो बुक्स होती है उनके रिव्यू होते हैं, उनके क्रिटिक होते हैं, तो हर चीज़ के क्रिटिक होते हैं, पॉलिटिकल क्रिटिक होते हैं, मतलब उन चीज़ों को स्वस्थ तरीके से सामने रखते हैं कि इसमें ये अच्छाइयाँ ये कमियाँ हैं। तो हम एक क्रिटिक कब बन सकते हैं? जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसकी क्रिटिक, उसकी आलोचना करना सीखो। अब वो तुम कब कर सकते हो? जब तुम्हारे अंदर भी थोड़ा सा राइटर वाला चुल है, तुम्हारा दिमाग भी ऐसा है कि तुम क्रिएट कर सकते हो, तो तुम उसके समकक्ष हो जाते हो। फिर देखो यार, इसने ये कहानी ऐसे लिखी, इसमें ये जो करैक्टर है इसको, ये करैक्टर इसने बेकार दिया यार, इसकी जगह अच्छा करैक्टर भी हो सकता था। ये होता है वो तरह से सोचना। सारी बातों का निष्कर्ष बताऊं, निष्कर्ष ये है कि जब आपके अंदर ये चीज़ें आ जाती है ना, तब जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी तुम्हें ये पढ़ना है ना, इसको तुम सरसरी दृष्टि से देखकर भी पढ़ सकते हो। वही कुल्हाड़ी पहनाने वाली बात आ गई कि 2.5 घंटे में कुल्हाड़ी को पहनाऊंगा, तो तुम 15-20 दिन 1 महीना सब इन चीज़ों को करते हो ना, कुछ ऊट पटांग करते हो, कुछ ऐसा डिफरेंट सोचते हो, कुछ डिफरेंट क्रिएट करते हो और चीज़ों को क्रिटिक करते हो, कोई क्वेश्चन करते हो, तो फिर आपके ब्रेन में ये जो क्रिएटिव वाला पार्ट है ना, ये तो रटने वाला पार्ट है, ये एक्टिव हो जाता है। और जब ये एक्टिव हो जाएगा ना, तो आप 1 साल का सिलेबस 1 महीने में कर सकते हो, पक्का कर सकते हो, 100% कर सकते हो। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट हो यार, थोड़ा सा बड़ा सोचो, फिर बड़ा सोच के छोटी चीज़ें वैसे सरेंडर हो जाती है। जैसे देखो, अभी आप 12th क्लास में हो ना, अब 7th क्लास की बुक, उसको आप अपने भाई को पढ़ा सकते हो, समझ सकते हो, बिना टीचर के समझ सकते हो, ठीक है ना? क्यों? अब तुम्हारा ब्रेन उतना बड़ा हो गया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तुम्हारे अंदर ये पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक, तुमने नहीं किया, ये थोड़ा सा एक्टिव हो गया है। ऐसा नहीं कि सबका सोया पड़ा है, ये नहीं, किसी का थोड़ा इतना जाएगा, किसी का इतना जाएगा, लेकिन आपको इसको बढ़ाना है। और कब बढ़ेगा? जब कुछ एक्स्ट्रा काम करोगे। तो बस ये मेरा थॉट था, आइडिया था। हालांकि इस तरह के वीडियोस आपको पसंद नहीं आते, आपको तो बस वो चाहिए ना, बस पढ़ लो, 5 घंटे पढ़ो और ये टाइम टेबल, वो सब है यार, इसमें दम है बहुत, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि अगर 1000 में से 5 लोगों को भी ये वीडियो पसंद, तो क्या इस बात को फॉलो करना है, मानना है, तो भी कल्याण है, ठीक है? मुझे लगेगा मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया, ठीक है? तो ओके, बाय।